श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। ज्योतिष चर्चा क्रम में आज मुहूर्त विचार पे चर्चा हो रही है। कहते हैं कि मुहूर्त शब्द संस्कृत भाषा में हुर्च धातु से अक्त प्रत्यय तथा धातों पूर्व मुठ चा के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है मुहूर्त माने एक क्षण अथवा समय का अल्प अंश। मुहूर्त शब्द प्रायः तीन अर्थों में प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है। पहला, काल का अल्पांश छोटा समय, और दूसरा 2 घटिका अर्थात 48 मिनट का समय, और तीसरा वह काल जो किसी भी कृत्य के लिए योग्य हो, जिसे मुहूर्त का 3 अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कालः शुभ क्रिया योग्यो मुहूर्त इति कथ्यते। नियुक्त कार्य यास्क ने मुहूर्त इत मुहूर्ता कहकर मुहूर्त शब्द का निर्वचन किया है। ऋतु का निर्वचन ऋतु अर्थे गति कर्मणः तथा मुहु का मुहु मूढ़ा इव कालः, अर्थात वह काल जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। मुहूर्त शब्द वैदिक साहित्य में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। पौराणिक काल में 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त स्वीकार किया गया है। अतः एक अहोरात्र 60 घटी में 30 मुहूर्त जो है स्वीकार किए गए हैं। मनुस्मृति, बौधायन धर्मसूत्रों, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, रघुवंश आदि ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्वण ज्योतिष 1-6-11 में 15 मुहूर्तों के नाम आए हैं, जो इस प्रकार हैं: रौद्र, श्वेत, मैत्र, शार्भट, सावित्र, बैराज, विश्वावसु, अभिजित, रौहिण, बल, विजय, नैऋत, वारुण, सौम एवं भग। पुराणों के आधार पर 15 मुहूर्त दिन के तथा 15 रात के मुहूर्त होते हैं। दिन के मुहूर्त इस प्रकार हैं: रौद्र, शीत, मैत्र, चारभट, सावित्री, वैराज, गांधर्व, अभिजित, रोहिण, बल, विजय, नैत्ररथ, इंद्र, वरुण तथा भग। जबकि रात के मुहूर्त रौद्र, गंधर्व, यक्ष, चारण, वायु, अग्नि, राक्षस, ब्रह्मा, सौम्य, ब्रह्म, गुरु, पौष्ण, वैकुंठ, वायु तथा नृत हैं। वराहमिहिर के विहित योग यात्रा नामक ग्रंथ में 30 मुहूर्त के स्वामियों के नाम आए हैं, यथा शिव, भुजग, मित्र, पितृ, वसुजल, विश्व, विरंचि, पंकज, प्रभवाः, इंद्र, इंद्राग्निंदु, निशाचर, वरुणार्य, मनो, नयश्चाग्निः, रुद्रा, जाहिर्बुधन्या, पूखा, दशान्तकाग्निधातारः, इंद्रादिति, गुरुहरि, रवित्वष्ट्रनीलाख्याः, क्षणारात्रौ अहनः पंचदशांशे रात्रैश्चैव मुहूर्त इति संज्ञा। बृहत् संहिता के तीर्थ कर्म गुणाध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि जिन नक्षत्रों में करने के लिए जो कार्य व्यवस्थित हैं, वे उनको देवताओं की तिथियों में किए जा सकते हैं तथा कर्णों और मुहूर्तों में भी वे संपादित हो सकते हैं। यथा यद कार्यम नक्षत्रे तद्दैवत्यासु तिथिषु तद कार्यम करण मुहूर्तेष्वपि तद सिद्धिकरम। देवता सदृशम। बृहत् संहिता के अथर्वण ज्योतिष के अनुसार यदि व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसे अथर्वण ज्योतिष के अनुसार यदि व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं मुहूर्त पर विचार करके कार्य का संपादन करना चाहिए। चतुर्भी कार्येत कर्म सिद्धिर्हेतुर्विचक्षणा तिथि, नक्षत्र, करण, मुहूर्ते नेति निश्चयः। राजा राजमार्तंड नामक ग्रंथ में प्रयोग के आधार पर कहा गया है कि कष्ट के समय में ग्रहों एवं मुहूर्तों की स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात इमरजेंसी में कष्ट के समय में ग्रहों एवं मुहूर्तों की स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए। ग्रहवत्सर शुद्धिश्च नातम कालमपेक्षते स्वस्थे सर्वमिदं चिंत्य भगवान भृगुः। स्मित सागर नामक ग्रंथ में मुहूर्त की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि काल की स्थिर आत्मा मुहूर्त ही है। काल की स्थिर आत्मा मुहूर्त ही है, इसलिए समस्त मंगल कार्य मुहूर्त में ही करने चाहिए। अतः यहाँ कुछ आवश्यक मुहूर्तों की चर्चा होगी। अभी संस्कारों के दृष्टि से तो सभी संस्कार शुभ मुहूर्त में करने चाहिए, किंतु संस्कारों में 2 संस्कार उपनयन एवं विवाह सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः ये दोनों संस्कार कब करने चाहिए?
अथवा इनके लिए शेष मुहूर्त कौन से हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय।